हेलो बच्चों, आपका इस न्यू वीडियो आशीष मैथ अकेडमी में स्वागत है। ठीक है, तो आज का जो प्रश्नावली है 6.2 जो कि कक्षा 9 एनसीईआरटी पैटर्न यूपी बोर्ड के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा है कि निम्न आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB बराबर CD। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एक चित्र दिया है, आकृति दिया है, तो हमें इसमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। क्या? x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे एक AB रेखा और एक CD रेखा है और इस पे एक किरण है L जो कि सरल रेखा है। इसमें जो है ये 50 अंश दिया है, मुझे x का मान ज्ञात करना है और मैं 130 अंश दिया है y का मान। तो मैं सिंपल तरीके से बेसिक तरीके से बताता हूँ कि देखिए आप लोग कि इसे ये जो एक सरल रेखा है, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, ये जो रेखा है तो स्ट्रेट लाइन का जो इसका कोण होगा 180 अंश होगा पूरा। जैसे जो है ये है, इसका जो कोण होता है वो 180 अंश होगा। ठीक है, तो हमें इसका यहाँ पे 50 अंश दिया है, इधर 50 अंश दिया है, तो 180 माइनस 50 करेंगे तो हमें ये कोण पता चल जाएगा। ठीक है, तो 180 माइनस 50 इक्वल टू 130 अंश। क्लियर है? तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ 130 अंश आएगा। क्लियर है? मैंने यहाँ पे देखा 130 अंश आएगा। तो हम कह सकते हैं एकांतर कोण से, जैसे यहाँ पे एकांतर कोण आप समझते हैं, देखिए जैसे 50 अंश यहाँ पे है तो इसकी जो सामने इधर जो कोण होगा ये भी 50 अंश का होगा, ये वाला भी 50 अंश का होगा। एकांतर कोण जो इसके इधर का कोण और इधर का कोण दोनों बराबर होते हैं, इसी प्रकार इधर का अगर 130 अंश है तो इधर का भी 130 अंश होगा। क्या समझे? इधर का हमें 130 ज्ञात हुआ तो इधर का भी 130 अंश होगा। क्लियर है? उसी प्रकार यहाँ पे आप सिंपल से देख सकते हैं कि 130 अंश यहाँ पे दिया आपको। ठीक है, तो इस एकांतर कोण हम कह सकते हैं कि ये भी 130 अंश होगा, ये भी जो है 130 अंश होगा। क्लियर है? अगर आपको अगर एग्जाम में पूछा, अगर हल करना है तो आप स्टेप बाय जैसे ऐसे हल कर सकते हैं। यहाँ L एक सरल रेखा है, x प्लस 50 इक्वल टू 180 अंश। क्लियर है? तो x इक्वल टू 180 माइनस 50 अंश इक्वल टू 130 अंश। तो अब रेखा L तथा CD परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्लियर है? तो y इक्वल टू 130 अंश शीर्षाभिमुख कोण से, तो अब x इक्वल टू y इक्वल टू 130 अंश, अतः AB इक्वल टू CD इति सिद्धम, हमें ये सिद्ध करना था। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। बता दें क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इस प्रकार से होगा कि निम्न आकृति में यदि AB इक्वल टू CD, CD इक्वल टू EF और y संबंधित z इक्वल टू 3 संबंधित z है तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमें इसमें x का मान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं कैसे। आप लोग वीडियो स्किप ना कीजिए, पूरा अंत तक देखिए। ठीक है, तभी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कुछ, इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। तो हमें AB दिया है, CD और EF एक रेखा दी है, इस पे एक किरण जो निकलती है जिसमें x y z 3 कोण बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं दिया है AB इक्वल टू CD तथा CD इक्वल टू EF और AB इक्वल टू EF। क्लियर है? तो चूंकि रेखाएं जो कि एक ही रेखा के समांतर वो एक दूसरे के समांतर होती हैं, इतना क्लियर है। तब कोण x इक्वल टू कोण z एकांतर अंतर कोण से समीकरण 1 में ज्ञात होगा। एकांतर अंतर कोण से कोण x इक्वल टू कोण z, कोण x इक्वल टू कोण z। क्लियर है? एकांतर कोण मैंने अभी पिछले सवाल में बताया है। ठीक है, तो ये समीकरण 1 से मान लेंगे। तो साथ ही दिया है कि y संबंधित z इक्वल टू 3 संबंधित 7 या y संबंधित x इक्वल टू 3 संबंधित 7, समीकरण 1 से इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। क्लियर है? तो माना कोण y इक्वल टू 3 तथा कोण x इक्वल टू 7 है, तो AB इक्वल टू CD कोण x प्लस कोण y इक्वल टू 180 अंश। तो तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतर कोण संपूरक होते हैं। क्लियर है? यहाँ पे हमें तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतर कोण संपूरक होते हैं, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 7a प्लस 3 इक्वल टू 180 अंश। क्लियर है? तो 3a प्लस 180 अंश और a इक्वल टू हम डिवाइड दे देंगे 180 पान डेज, तो हमें 80 अंश प्राप्त होगा। अतः x इक्वल टू 7a या इक्वल टू 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे 80 अंश का, तो 126 से हमें ज्ञात होगा। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल है, हमें ज्ञात हो गया x का मान। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। बात है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
बच्चों तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कुछ इस प्रकार से दिया है कि निम्न आकृति में यदि ए बी इक्वल टू सी डी और एफ ई लंब है सी डी पर और कोण जी ई डी इक्वल टू 126 अंश है, तो कोण ए जी ई कॉमा कोण जी ई एफ और कोण एफ जी ई ज्ञात कीजिए। क्लियर है? आपने क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हमें एक फिगर दिया है, आकृति दिया है जिसमें एक ए बी है और एक सी डी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एफ ई लंब है, तो यहाँ पे एक जी जो कि है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमें क्या याद करना है। कोण ए जी इक्वल टू कोण ए जी और कोण जी ई एफ तथा कोण एफ जी ई हमें ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं इसको हम हल करने के लिए देखेंगे कि कोण ए जी इक्वल टू कोण जी ई डी हमें एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर कोण से इतना इक्वल टू बराबर होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे कोण जी ई डी इक्वल टू 120 अंश हमें दिया है, क्वेश्चन में दिया है कोण जी ई डी इक्वल टू 120 अंश। क्लियर है? तो इसलिए कोण ए जी इक्वल टू 120 अंश होगा। ठीक है, ए जी इक्वल टू जी ई डी बराबर है एकांतर कोण से। तो कोण जी ई एफ प्लस कोण एफ ई डी इक्वल टू 126 अंश, तो कोण जी ई एफ प्लस 90 अंश इक्वल टू 126 अंश। चूंकि ई और एफ लंब है सी डी पर। क्लियर है? यहाँ पे 90 अंश होगा एफ ई डी। तो कोण जी ई एफ इक्वल टू 36 अंश और तथा कोण ए जी प्लस कोण एफ जी इक्वल टू 136 अंश रैखिक युग्म अभिगृहित से, रैखिक युग्म अभिगृहित से, जो कि कोण ए जी प्लस कोण एफ जी इक्वल टू 180 अंश होगा। तो 126 अंश प्लस कोण एफ जी इक्वल टू 180 अंश इक्वल टू कोण एफ जी इक्वल टू 54 अंश। क्लियर है? तो हमें अतः यहाँ पे कर सकते हैं कोण ए जी इक्वल टू 126 अंश होगा और कोण जी ई एफ इक्वल टू 36 अंश तथा कोण एफ जी इक्वल टू 54 अंश। क्लियर है? तो हमारा तीनों आंसर आ गया कोण में जो ज्ञात करना था। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 में। बच्चों तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है कुछ इस प्रकार से दिया है, आइए देखते हैं। निम्न आकृति में यदि पी क्यू इक्वल टू एस टी कॉमा कोण पी क्यू आर इक्वल टू 110 अंश तथा कोण आर एस टी इक्वल टू 130 अंश है, तो कोण क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। हमें कोण क्यू आर एस में ज्ञात करना है। तो कोण क्यू आर एस कहाँ पर है? ठीक है, तो हमें ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये यस है। ठीक है, यस होगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं, आप भली बात आप अच्छी तरह देख रहे हैं कि ये टी है एस आर क्यू पी एस से रेखा, ये रेखा। तो हम यहाँ पे मैंने अपने से माना है ये ए बी। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो है कोण क्यू 110 अंश दिया है और कोण एस 130 अंश दिया है। इतना क्लियर है? तो हम अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो जो हम इसे हम हल करेंगे, तो अब पी क्यू इक्वल टू एस टी, इसलिए ए बी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू एस टी और कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू आर इक्वल टू 180 अंश, जो कि तिर्यक रेखा के कोण संपूरक होते हैं। हमें पता है तिर्यक रेखा के एक कोण संपूरक होती हैं, तिर्यक रेखा के कोण संपूरक होती हैं, ये सब याद करते चलिए। ठीक है, तो कोण 110 अंश प्लस कोण क्यू आर इक्वल टू 180 अंश, तो कोण क्यू आर इक्वल टू 70 अंश। 110 में से 180 घटाएंगे 70 अंश। ठीक है, तो दिया है कोण टी एस आर इक्वल टू 130 अंश, तो एस टी इक्वल टू ए बी, तो कोण ए आर एस इक्वल टू 130 अंश, तो कोण ए आर एस इक्वल टू कोण ए आर क्यू प्लस कोण क्यू आर एस, तो 130 अंश जो कि हमें दिया है ए आर एस 130 अंश इक्वल टू ए आर क्यू में 70 अंश ज्ञात हो गया, तो हम कोण क्यू आर एस ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? तो क्यू आर एस इक्वल टू 130 माइनस 70 अंश, हमें 60 अंश मिल गया। तो कोण क्यू आर एस इक्वल टू 60 अंश, जो कि हमें कोण क्यू आर एस ये जो कोण मिला हमें ये 60 अंश मिल गया। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है मिल गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बच्चों तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कुछ इस प्रकार से पूछा है, निम्न आकृति में यदि ए बी इक्वल टू सी डी कॉमा कोण ए पी क्यू इक्वल टू 50 अंश है और कोण पी आर डी इक्वल टू 27 अंश है, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है। हमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है। क्या मान ज्ञात करना है? एक्स और वाई के। तो आप देख सकते हैं ये एक्स दिया है और ये वाई है। ठीक है, ठीक है, तो हमें एक्स और यहाँ क्यू कोण और पी कोण हमें ज्ञात करना है।
तो देख सकते हैं ये ए बी एक रेखा है और एक सी डी है, यहाँ हमें त्रिभुज बना है जो कि पी क्यू आर है, ठीक है। तो इसमें हमें जो है ये जो 50 अंश दिया है और आर जो है 127 अंश दिया है, हमें एक्स और वाई ज्ञात करनी है। क्लियर है। तो हम यहाँ हल करने के लिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, कहीं जाइए मत, और आप कॉपी पे नोट करते चलिए साथ में। दिया है ए बी इक्वल टू सी डी, चूंकि कोड ए पी क्यू प्लस कोड पी क्यू सी इक्वल टू 180 अंश, तो 50 अंश प्लस कोड पी क्यू सी इक्वल टू 180 अंश बराबर पी क्यू सी इक्वल टू 130 अंश। यहाँ तो क्लियर है। एक बार फिर से देखते हैं, ए बी इक्वल टू सी डी, इसलिए कोड ए पी क्यू प्लस कोड पी क्यू सी इक्वल टू 180 अंश, और ये ए पी क्यू 50 अंश दिया है प्लस कोड पी क्यू सी इक्वल टू 180 अंश, तो कोड पी क्यू सी इक्वल टू 130 अंश। क्लियर है। कोड पी क्यू सी इक्वल टू 130 अंश, साथ ही कोड पी क्यू सी प्लस कोड पी क्यू आर इक्वल टू 180 अंश। तो 130 अंश हमें दिया है प्लस पी क्यू आर हमें एक्स है ना, इक्वल टू 180 अंश, तो एक्स इक्वल टू 50 अंश, साथ ही निकल जाएगा हमारा। बहुत सिंपल है, ठीक है। उसी प्रकार हम देखते हैं कोड ए पी आर इक्वल टू कोड पी आर डी, ठीक है। तो ए पी आर में 50 हो गया प्लस वाई, 50 प्लस वाई होगा। क्लियर है। इक्वल टू 127 अंश। कैसे 50 प्लस वाई होगा, हम ये 50 है और ये वाई है, जितना हमको निकालना है तो 50 प्लस वाई होगा, ठीक है। तो इक्वल टू 127 अंश, तो वाई इक्वल टू 77 अंश, तो हमें वाई का भी मान 77 से निकल गया था। एक्स इक्वल टू 50 अंश और वाई इक्वल टू 77 अंश, ठीक है। हमें दोनों मान निकालना था एक्स और वाई के, एक्स वाई का मान हमने निकाल दिया बहुत ही सिंपल से। तो आप इसे अपने कॉपी पे फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 6.2 का, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है कुछ इस प्रकार से पूछा है, ये देखते हैं कि निम्न आकृति में PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण AB दर्पण PQ पर B से टकराती है और परावर्तित के रिफ्लेक्टेड रे पथ BC पर चलकर दर्पण RS के C से C पर टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि AB इक्वल टू CD है, ठीक है। तो हमें ये सिद्ध करना है। तो ये देखते हैं, यहाँ पर मैंने एक चित्र बनाया है जो कि इसमें बना था पहले से ही, तो मैं इसमें बस इतना ही बना था, यही किरण आ रही जा रही है। तो यहाँ पे मैं एक लंब खींचकर इसे ई मान लिया और एक यहाँ पे लंब खींच कर मैंने यहाँ पे F मान लिया, ठीक है। तो ये कोड ए और ये कोड बी मान लेंगे और ये एक्स और ये वाई मान लिया, ठीक है। तो हम इसको हल करते हैं तो देखते हैं बीई लंब है PQ तथा CE लंब है RS का, ठीक कीजिए। तो इक्वल टू बीई लंब CF, क्लियर है। बीई यहाँ पे आप देख सकते हैं बीई लंब CF, ठीक है। तो कोड ए इक्वल टू कोड बी, आपको पता है आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों आपस में बराबर होते हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है, प्रकाश चैप्टर में। तो कोड ए इक्वल टू कोड बी, तो यहाँ कोड ए इक्वल टू कोड बी होगा, तो कोड एक्स इक्वल टू कोड वाई भी लिख सकते हैं, होगा ही आपतित किरण इक्वल टू परावर्तित किरण। और यहाँ पे हो गया। तो चूंकि बीई इक्वल टू CF तथा BC तिर्यक रेखा है, क्लियर है, तो इसलिए कोड बी इक्वल टू कोड एक्स एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से, ठीक है। तो 2 कोण बी इक्वल टू 2 कोण एक्स, तो कोड बी प्लस कोड बी इक्वल टू कोड एक्स प्लस कोड एक्स, दो है, उसको हम एक एक डिवाइड कर दिए, मतलब एक एक लिख दिए हैं, ठीक है। उसको फिर कोड बी को कोड ए भी लिख सकते हैं, कोड ए प्लस कोड बी प्लस कोड एक्स प्लस कोड वाई, तो कोड ए बी सी इक्वल टू कोड डी और सी बी, ठीक है। संकर 1 और 2 से मैंने यहाँ पे लिख दिया है ए कोड ए प्लस कोड बी इक्वल टू कोड एक्स प्लस कोड वाई, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू सी डी में ज्ञात हो गया, ए बी इक्वल टू सी डी में सिद्ध करना था जो कि सिद्ध हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रश्नावली 6.2 जो कि बहुत अच्छी कंप्लीट हो गया। मैंने हर एक एक सवाल एक एक लाइन स्टेप वाइज मैंने बताया, ठीक है। ऐसा आपको कोई भी वीडियो में ऐसे नहीं बताया गया, ठीक है। जो आप मेरे को फॉलो करते रहिए, मैं ऐसे ही आपको हर एक चैप्टर का अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है।